अंधेरी रात, लगातार हो रही बारिश। गोवा के बाहरी इलाके में एक पुरानी कोठी की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। भारी सांसें लेती हुई आर्या ठाकुर भीगी साड़ी में वहां तक पहुंची। उसके हाथ में एक पुराना फाइलकवर था जिसे वह अपनी छाती से भींचे हुए थी। दरवाजा खटखटाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था राघव चौहान, शहर का सबसे मशहूर और रहस्यमयी बिजनेसमैन। उसकी नजरों में सख्ती और सवाल दोनों थे। तुम यहाँ इस वक्त और इस हालत में? उसने ठंडी आवाज में पूछा। आर्या ने होंठ खोले, पर शब्द गले में अटक गए। सिर्फ इतना कह पाई, मेरे पास जो है, अगर वो गलत हाथों में चला गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। बारिश की तेज आवाज के बीच राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अंदाजा हो चुका था कि आज की रात सिर्फ तूफान आसमान में नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में भी उतरने वाला है। भाग 1, आर्या ठाकुर और राघव चौहान। गोवा। 2 महीने पहले आर्या ठाकुर ने अपनी जिंदगी के 5 साल अपनी छोटी सी कॉफी कैफे काफी खानिया को खड़ा करने में लगा दिए थे। उसकी कैफे की हर टेबल पर एक किताब और एक ताज़ा बनी कॉफी की खुशबू, ये उसका सपना था। लेकिन अब वही सपना टूटने की कगार पर था। बैंक का कर्ज, सप्लायर का बढ़ता दबाव और सबसे बड़ा झटका, अपने ही सगे चचेरे भाई का धोखा। उसने एक बड़े कॉरपोरेट ऑर्डर के लिए एडवांस लेकर सारा पैसा अपनी कंपनी में लगाया था, लेकिन भाई ने नकली बिल दिखाकर पैसा हड़प लिया। अब बैंक उसके कैफे को नीलाम करने की तैयारी में था। एक दिन एक बिजनेस सेमिनार में उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। लंबा, चौड़े कंधे, सफेद शर्ट और तेज नजरों वाला राघव चौहान। उसके बारे में सुना था, गोवा का सबसे सफल रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी टाइकून, लेकिन बेहद सख्त और बिजनेस में किसी को माफ न करने वाला। सेमिनार के बाद आर्या ने हिम्मत जुटाकर उससे अपने कैफे को बचाने में मदद की बात की। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने पैसों का रिस्क किसी ऐसे इंसान पर नहीं लेता जिस पर भरोसा न कर सकूं। और तुम्हारे अकाउंट्स साफ नहीं हैं। आर्या के दिल पर चोट लगी। उसे लगा कि वह भी बाकी सब की तरह उसे झूठी और नाकाम समझ रहा है। राघव को आर्या के बिजनेस में कुछ गड़बड़ी लगी थी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, इस लड़की के बारे में सब पता करो, सच और झूठ दोनों। जांच में सामने आया कि आर्या को बचपन से डिस्लेक्सिया था। उसे लिखने पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और यह भी कि हाल में उसके चचेरे भाई ने उसके साथ धोखा किया था। राघव को हैरानी हुई कि इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद आर्या अब तक अकेले संघर्ष कर रही है। एक शाम राघव अचानक कैफे में आया। उसने आर्या को चुपचाप एक चेक थमाया। ये लोन नहीं है, ये निवेश है, लेकिन इसके बदले तुम्हें 1 महीने के लिए मेरे गोवा हिल्स रिजॉर्ट में कॉफी सेक्शन संभालना होगा। आर्या को समझ नहीं आया कि वह क्यों मदद कर रहा है, पर कैफे बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। राघव का रिजॉर्ट पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच था। सुबह की धुंध, बारिश की बूंदें और कॉफी बीन्स की महक, ये सब मिलकर एक नया संसार रचते थे। वहीं आर्या और राघव के बीच छोटे छोटे पलों में अनकहा जुड़ाव बनने लगा। कभी राघव उसे कॉफी प्लांटेशन दिखाने ले जाता, तो कभी उसकी डिस्लेक्सिया की वजह से होने वाली परेशानियों में उसकी मदद करता। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, आर्या ने देखा कि राघव कई बार मोबाइल कॉल लेकर चुपचाप चला जाता है।
एक दिन उसने सुना, हाँ, बस एक हफ्ता और फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। आर्या को शक हुआ कि कहीं वह भी उसके कैफे को हथियाने की योजना तो नहीं बना रहा। उसका मन फिर से धोखे के डर में डूब गया। बारिश वाली रात आर्या ने वह फाइल उठाई जिसमें उसके भाई की गलतियों और धोखे के सारे सबूत थे। वह सीधे राघव के घर पहुंची। यही सीन हमने शुरुआत में दिखाया था। अगर तुम भी मेरे भरोसे के साथ खेल रहे हो तो याद रखना, मेरे पास सबूत है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। राघव ने फाइल ली, खोली और कुछ देर चुप रहा। फिर धीमे से बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? आर्या, मैं तुम्हारे भाई को जेल भेजने की तैयारी कर रहा हूं। राघव ने बताया कि वह शुरुआत में उस पर शक करता था, लेकिन जब उसकी असलियत जानी तो उसने तय किया कि वह आर्या का नाम साफ करेगा और कैफे को बचाएगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने आर्या के भाई को गिरफ्तार कर लिया। राघव ने आर्या से कहा, तुमने अपनी कमजोरियों को ताकत बना दिया और यही वजह है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बारिश के बीच आर्या की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे।